आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, निर्जला एकादशी उद्या तिथि में 6 जून को मनाई जाएगी। काफी सारे भक्त जो है एकादशी 7 जून को भी मना रहे हैं, लेकिन उद्या तिथि के अनुसार 6 जून को ही एकादशी का प्रारंभ होगा। इसलिए जो शुभ मुहूर्त है, जो शुभ दिन है, वो 6 जून को ही है। और जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजित है, युगल सरकार की सेवा करते हैं या फिर एकादशी के व्रत करते हैं, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का चित्र रखकर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ ठाकुर जी को जो प्रिय भोग लगाए जाते हैं, जो 56 भोग के बराबर होते हैं। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो ठाकुर जी को एकादशी पर 56 भोग नहीं लगा सकते। 56 भोग लगाने से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में ठाकुर जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम यह उनके पसंदीदा भोग निर्जला एकादशी के दिन लगाते हैं तो यह 56 भोग के बराबर होते हैं। और इन भोग को पाकर ठाकुर जी इतने अधिक प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ एक भक्त का अनुभव भी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ठाकुर जी ने साक्षात प्रमाण दिया है कि किस प्रकार से वो इन सभी प्रिय भोग को लगाने से प्रसन्न होकर अपने भक्त के साथ लीलाएं करते हैं, अपने भक्त को अपने होने का एहसास कराते हैं, अपने भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देखिए, जितना महत्व हमारा एकादशी की कथा सुनने से, शास्त्रों को पढ़ने से, जो है ग्रंथों को पढ़ने से प्राप्त होता है, धार्मिक कथाओं को सुनने से प्राप्त होता है, उतना ही जो है पुण्य ठाकुर जी की लीला कथाएं सुनने से भी प्राप्त होता है। इसलिए लीला कथा को भी अवश्य ही सुनना, क्योंकि यह हमारे विश्वास को, हमारी श्रद्धा को और अधिक मजबूत करता है और अधिक बढ़ा देता है। साथ ही साथ ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करके आप सभी तक अपनी लीलाएं इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आप भी ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सके। आज का यह अनुभव हमारे साथ उत्तर प्रदेश से पल्लवी जी ने शेयर किया है। जब निर्जला एकादशी को उन्होंने ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग लगाए तो किस प्रकार से ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की। दोस्तों, पल्लवी जी कहती है वो एक लड्डू गोपाल भक्त है, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। इसलिए वो सिंपल सी ठाकुर जी की सेवाएं करती है। जितनी उनकी सामर्थ्य है उसी के अनुसार वो ठाकुर जी की सेवाएं करती है। वो अपने हाथों से ही पोशाक बनाकर ठाकुर जी को धारण कराती है। जब कभी जन्माष्टमी आती है, एकादशी आती है, कोई बड़ा त्योहार आता है, उस समय पर वो लड्डू गोपाल के लिए पोशाक अवश्य खरीदती है, लेकिन डेली रूटीन के लिए वो अपने हाथों से ही ठाकुर जी की पोशाक को तैयार करती है। पल्लवी जी कहती है कि काफी सालों से वो ठाकुर जी की सेवा कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हुई। उनके मन में कहीं न कहीं यह संदेह था कि वो सभी की भांति ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रही है। अच्छी अच्छी पोशाक धारण कराना, अच्छे अच्छे भोग लगाना, ठाकुर जी को सुख सुविधाएं देना, ये सब पल्लवी जी नहीं कर पा रही थी। इसलिए उनके मन में यह भाव आ रहा था कि इसलिए ठाकुर जी मेरे साथ कोई कृपा नहीं करते, ठाकुर जी मेरे साथ कोई लीला नहीं करते, क्योंकि मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। वो तो ठाकुर है, उनकी तो राजाओं जैसी सेवा होनी चाहिए। उनके लिए तो तरह तरह के भोग बनाने चाहिए, तरह तरह के आभूषण पहनाने चाहिए, उन्हें इतनी अच्छी अच्छी पोशाक धारण करानी चाहिए, इससे वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन पल्लवी जी कहती है कि मुझे इस बात का आभास निर्जला एकादशी के दिन हुआ, जब मैंने ठाकुर जी का सबसे बड़ा अनुभव किया। काफी समय तक मन परेशान रहा, विचलित रहा। उसके पश्चात मुझे ठाकुर जी के प्रिय भोग के बारे में पता चला कि अगर हम ठाकुर जी को निर्जला एकादशी के दिन, जो साल में सभी एकादशियों का फल प्रदान करती है, दिन ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग लगाते हैं तो वो 56 भोग के बराबर होते हैं। उनसे उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि 56 भोग लगाने से फल प्राप्त होता है। पल्लवी जी कहती है कि मैं एक उत्सव में, ठाकुर जी के उत्सव में सम्मिलित हुई थी। वहाँ पर ठाकुर जी को 56 भोग की थाली लगाई जा रही थी। ठाकुर जी को जो है सोने के आभूषण धारण कराकर उनके लिए बहुत बड़ा हवन पूजा
कीर्तन इत्यादि रखा गया था। वह सब देखकर मेरे मन में भी भाव आ रहा था कि मैं भी एकादशी के दिन ठाकुर जी के लिए ऐसा ही कुछ करूं जिससे मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होकर मेरे ऊपर भी कृपा बरसाए। मन ही मन जब यह सब बातें मैं सोच रही थी तो पल्लवी जी कहती है, वहीं पर मेरी मुलाकात ठाकुर जी के एक और भक्त से हुई जो मेरी तरह ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी। वह भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, लेकिन वह कहती है कि मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल बहुत सारी लीलाएं करते हैं। मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल हर समय विराजित रहते हैं, सपन में दर्शन देते हैं और कुछ गलती हो जाने पर मुझे अवश्य ही संकेत देते हैं। किसी न किसी माध्यम से वो मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। उसी भक्त ने मुझे ठाकुर जी के इन प्रिय भोग के बारे में बताया और कहा कि जब मैंने सबसे पहले निर्जला एकादशी को ठाकुर जी को उनके ये प्रिय भोग लगाए थे, उस दिन ठाकुर जी ने मेरे जीवन में सबसे पहली लीला मेरे साथ की थी। फिर उसके पश्चात जब भी कोई त्योहार आता है या एकादशी होती है या कोई ऐसा अवसर पड़ता है, खासकर निर्जला एकादशी के दिन, मैं ठाकुर जी के उनके ये प्रिय भोग अवश्य ही लगाती हूँ, जिन्हें लगाने से ठाकुर जी इतना अधिक प्रसन्न होते हैं कि 100 भंडारे का पुण्य फल भी हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें जो है 56 भोग का फल प्राप्त होता है और जो ठाकुर जी के लिए तरह तरह के भोग बनाए जाते हैं, तरह तरह के आयोजन कराए जाते हैं, वो सब फल हमें सिर्फ यह उनके प्रिय भोग लगाने मात्र से ही प्राप्त होता है। हम यह सारे भोग निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी को नहीं लगा पाते तो इनमें से 1-2 भोग अवश्य ही निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी को लगाने चाहिए। ठाकुर जी प्रसन्न होकर अवश्य ही कोई न कोई संकेत देंगे या फिर कोई ऐसी लीला करेंगे जिससे भक्त को आभास हो जाएगा कि उनके ठाकुर जी जो है वो प्राण प्रतिष्ठित है, उनके ठाकुर जी में प्राण है, उनके लड्डू गोपाल उनके घर में उपस्थित है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि ठाकुर जी के निर्जला एकादशी के प्रिय भोग कौन से है और उन्हें लगाने से हमें क्या फल प्राप्त होता है और ठाकुर जी किस प्रकार से जागृत होकर अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। सबसे पहला भोग है एकादशी के दिन ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर उसमें मखाने या कोई भी पंचमेवा डालकर, एक पंचमेवा डालकर आप जो है पंचामृत का भोग ठाकुर जी को अगर लगाते हो तो निर्जला एकादशी के दिन शुभता और सफलता जो है आपके जीवन में आती है। इससे कार्य में सफलता मिलती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, भय बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पंचामृत का भोग लगाने से आपके धन वैभव में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है और पंचामृत का भोग निर्जला एकादशी को ठाकुर जी को लगाने से जो है आपके पारिवारिक जीवन में सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं, आपके रिश्तों में मिठास और प्रेम बढ़ता है। इसलिए ठाकुर जी का जो है निर्जला एकादशी का सबसे पहला भोग है पंचामृत का भोग। यह भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। दूसरा भोग है आम रस का भोग। ठाकुर जी को निर्जला एकादशी के दिन आम रस का भोग अवश्य लगाना चाहिए, ठाकुर जी को वो बहुत अधिक प्रिय है। आम रस का भोग बनाने के लिए जैसे आप आम का जूस बनाते हो, आम को पीसकर उसमें दूध और बर्फ मिलाकर जो है आम रस बनाया जाता है, उसका भोग तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को लगाने से जो अशुभ प्रभाव होते हैं आपके ऊपर, उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आम रस का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ठाकुर जी कोई भी भोग दोस्तों तुलसी दल के बगैर जो है स्वीकार नहीं करते, इसलिए एकादशी से पहले दिन आपको तुलसी दल तोड़कर अवश्य रखने हैं ताकि आप ठाकुर जी को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को भोग लगाए, अन्यथा ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी दल होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आपके पास तुलसी पत्ते नहीं है तो आप तुलसी माला का प्रयोग कर सकते हो, तुलसी की लकड़ी का भी आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उसमें तुलसी का अंश होना अत्यंत अनिवार्य है। आम रस का भोग लगाने से आपके जीवन में मिठास आती है। तीसरा भोग है दोस्तों मीठी दही। मीठी दही का भोग लगाने से आपके पारिवारिक कलेश दूर होते हैं। ठाकुर जी को मीठी दही का भोग बहुत अधिक प्रिय है। बड़ी प्रसन्नता के साथ, प्रेम के साथ ठाकुर जी मीठी दही का भोग निर्जला एकादशी के दिन स्वीकार करते हैं। माता लक्ष्मी को भी मीठी दही का भोग बहुत ज्यादा प्रिय है। राधा रानी जी को भी मीठी दही का भोग अति प्रिय है।
है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन आपको मीठी दही का भोग अवश्य ही लगाना है। मीठी दही का भोग अर्पित करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है, घर का माहौल सुखमय और आनंदमय होता है। आपको निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को मीठी दही का भोग लगाने से जो है आपके परिवार में एकता बढ़ती है। दही चीनी को मिलाकर ठाकुर जी को भोग लगाने से एकता बढ़ती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसलिए मीठी दही का भोग अवश्य ही निर्जला एकादशी को ठाकुर जी को लगाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आपको माखन मिश्री का भोग भी लड्डू गोपाल को लगाना है। माखन मिश्री का भोग तो हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है। राधा रानी को, लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग जो है अवश्य लगाना चाहिए। आपके धन वैभव में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, जीवन में सुख और शांति आएगी। आपके जो अशुभ ग्रह है वो सब शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में धन का आगमन होगा। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति ठाकुर जी अवश्य ही करेंगे। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाए। दोस्तों, खरबूजे का भोग या फिर तरबूज का भोग निर्जला एकादशी के दिन खरबूजे या तरबूज का भोग ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को अवश्य लगाना चाहिए और इसका दान भी करना चाहिए। गर्मी में यह भोग ठाकुर जी को राहत प्रदान करता है। खरबूजे का भोग लगाने से ठाकुर जी को ठंडक मिलती है और उनकी प्यास भी कम होती है। निर्जला एकादशी के दिन तरबूज या खरबूजे का भोग ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को अवश्य ही लगाना चाहिए और खरबूजे का दान करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप जो है निर्जला एकादशी के दिन खरबूजा अवश्य ही लाए। निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी को केले का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। चारों लोक के पालन करता श्री हरि को पीले रंग की चीजें बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन केले का भोग जो है ठाकुर जी को अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आप पंजीरी का भोग लगा सकते हो, पीली मिठाई का भोग लगा सकते हो, फल और शरबत का भोग भी ठाकुर जी को लगाया जाता है। मखाने की खीर का, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल का भोग ठाकुर जी को नहीं लगा सकते, इसलिए लड्डू गोपाल को आप दोपहर के समय या शाम के समय मखाने की खीर बनाकर अगर उसका भोग लगाते हो तो लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ये थे हमारे ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के प्रिय भोग, जिन्हें लगाने से लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही साथ जो भक्त ठाकुर जी को 56 भोग की थाली नहीं लगा सकता, 56 भोग उन्हें अर्पित नहीं कर सकता, अगर उनके यह प्रिय भोग ठाकुर जी को लगाने की सामर्थ्य है, वह इन सभी भोगों को ठाकुर जी को लगा सकता है, तो वह निर्जला एकादशी के दिन उनके यह प्रिय भोग लगाकर बहुत सारा फल प्राप्त कर सकता है। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करके चौपन में उनके दर्शन प्राप्त कर सकता है, ठाकुर जी की लीला देख सकता है, ठाकुर जी के होने का आभास उसे अवश्य ही होगा। ठाकुर जी के मुखमंडल पर आपको मुस्कान नजर आए, किसी न किसी अनुभूति के द्वारा आपको ठाकुर जी का आभास अवश्य ही होगा, यह मेरा दावा है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन इन भोगों को आप ठाकुर जी को अवश्य ही अर्पित करें। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है, ये सब भोग भी आप नहीं लगा सकते, तो तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को सिर्फ इनमें से 3 भोग अर्पित कर दीजिए, जो आप सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो, उससे भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और इस लीला कथा में ठाकुर जी ने साक्षात प्रमाण दिया है कि किस प्रकार से वो प्रसन्न होकर सभी भोग स्वीकार करके जागृत होकर अपने भक्त के साथ लीलाएं करते हैं। दोस्तों, पल्लवी जी कहती है, जब उन्हें इन भोग के बारे में पता चला वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। उनकी आंखों में भाव के आंसू आने लगे कि ठाकुर जी ने कितना बड़ा मार्गदर्शन किया है। वह उन्हें 56 भोग नहीं लगा सकती, उनके साथ बड़े बड़े आयोजन नहीं कर सकती, ठाकुर जी के लिए हवन पूजन कीर्तन नहीं रख सकती, लेकिन वह यह भोग ठाकुर जी को अवश्य ही निर्जला एकादशी के दिन लगाएगी। अब पल्लवी जी कहती है कि 2023 में जब निर्जला एकादशी आई तो उन्होंने एकादशी के दिन व्रत रखा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की सेवा की। उसके पश्चात ठाकुर जी को स्नान इत्यादि कराने के बाद, दोस्तों मैं स्नान का वीडियो भी आपके साथ कल या परसों में शेयर अवश्य करूंगी कि ठाकुर जी को किस प्रकार से आपको निर्जला एकादशी के दिन विशेष स्नान
स्नान कराना है। पल्लवी जी ने जब ठाकुर जी को विशेष स्नान कराया, उसके पश्चात उन्होंने ठाकुर जी को ये सभी भोग लगाए और पूरा दिन नाम जाप करते हुए, ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हुए पूरा दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा। पल्लवी जी कहती है कि उन्होंने 24 घंटे का व्रत रखा था। उन्होंने सूर्य अस्त होने के पश्चात जो है जल ग्रहण किया था। अब रात के समय जल ग्रहण करने के पश्चात जब ठाकुर जी को उन्होंने विश्राम कराया, उसके पश्चात वह कहती है मन ही मन वह सोचने लगी कि पूरा दिन बीत गया, लेकिन न ठाकुर जी ने कोई अनुभूति कराई, न ही कोई आभास हुआ और न ही लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए। कोई भी संकेत तो नहीं मिला। शायद ठाकुर जी उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। इसी कारण से ठाकुर जी जो है उनके जागृत नहीं होते, उन्हें आभास नहीं कराते, उनके साथ कोई लीला नहीं करते। इस बात से पल्लवी जी कहती है वो काफी ज्यादा परेशान थी। दुखी होने के कारण वह कहती है कि मैंने अपनी बहन को कॉल लगाया और थोड़ा सा मन हल्का हो जाए, इस वजह से उसके साथ बातें करने लगी। अब पल्लवी जी कहती है कि बातें करते करते मैं उसी रूम में पहुंच गई जहां पर मेरे ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे। मैं ठाकुर जी को देखकर भावुक हो गई, आंखों में आंसू आने लगे और मैं अपनी बहन के साथ जो है फोन पर ये सब बातें शेयर करने लगी। कहने लगी कि पता नहीं ठाकुर जी मुझे कोई आभास क्यों नहीं कराते, मेरे साथ कोई लीला क्यों नहीं करते। यह कहते हुए पल्लवी जी कहती है कि उसी रूम में एक छोटी सी खिड़की थी। मैं उस खिड़की को खोलकर बाहर की ओर देखने लगी और बातें करने लगी। बातें करते करते अचानक से मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। पल्लवी जी कहती है जब मैं अपनी बहन के साथ बातें कर रही थी, अपने मन का सारा भाव उसके सामने प्रकट कर रही थी, तो मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल जो उसी कमरे में विश्राम कर रहे थे, वो मेरी सब बातों को सुन रहे थे। पल्लवी जी कहती है कि बातें करते करते अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे स्पर्श किया। रात का समय था। अचानक से मैं पीछे की ओर देखती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता। मैं अपना वहम समझकर फिर से अपनी बहन के साथ बातें करने लगती हूँ और खिड़की से बाहर देखने लगती हूँ। अब पल्लवी जी कहती है दूसरी बार मुझे स्पर्श का आभास हुआ, जैसे कि किसी ने मुझे छुआ, मेरे हाथ को स्पर्श किया। अचानक से जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे बहुत तेज पायल की आवाज आती है, तो मैं मुस्कुराने लगती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी नंद है वो कभी कभी मेरे साथ शैतानी करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अचानक से मुझे डराने की कोशिश करती है और फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जो ननंद भाभी का रिश्ता होता है हंसी मजाक का, उस वे में वो मेरे साथ ऐसे ही मजाक करती है, तो मुझे लगा शायद वो मेरे साथ हंसी टिटोली कर रही है और मुझे डराने का प्रयत्न कर रही है, इसलिए बार बार वो मुझे छूकर ही छुप जाती है। पल्लवी जी कहती है कि मैं उन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी बहन के साथ बातें करती रहती हूँ, लेकिन 3-4 बार मुझे इसी तरह से आभास हुआ। फोन को रखकर अब मैं कमरे से बाहर आकर इधर उधर देखकर अपनी ननंद को पुकार कर कहती हूँ कि मेरे साथ हंसी टिटोली मत करो, मुझे पता है तुम ही हो, क्योंकि तुमने ही पैरों में पायल पहनी है। बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम ही थी जो बार बार मुझे स्पर्श करके डराने की कोशिश कर रही थी। अब पल्लवी जी कहती है मेरी इतनी सारी बातें बोलने के पश्चात न तो मुझे कोई दिखाई दिया और न ही वो मेरे सामने आई। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, आखिर कौन था। मैंने अपनी नंद के कमरे में जाकर देखा तो वो आराम से सो रही थी। अचानक से मुझे तेजी से घबराहट हुई और मैं अपने रूम में चली गई। अब पल्लवी जी कहती है पूरी रात भर मैं उस स्पर्श के बारे में सोचती रही, बार बार मैं उस घटना के बारे में सोचती रही। आखिर वह स्पर्श किसका था, आखिर वह आभास कैसा था, कौन मुझे स्पर्श कर रहा था और वह बिल्कुल सच
सच्चा आभास था, बिल्कुल सच्चा स्पर्श था। वह कोई सौपन नहीं था, वह कोई मेरा वहम नहीं था, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे स्पर्श किया है, किसी ने मुझे पुकारा है। अब पल्लवी जी कहती है कि सुबह के समय जब मैं उठकर अपने निर्जला एकादशी का पारण करने के लिए ठाकुर जी को जगाकर स्नान कराने के लिए लेकर जाने लगी, अचानक से उनके पैरों से पायल निकलकर जमीन पर गिर गई और मुझे याद आया कि कल मैंने श्रृंगार करते समय ठाकुर जी को पायल पहनाई थी, लेकिन रात को विश्राम कराते समय मैं उनकी पायल निकालना भूल गई। जैसे ही उनकी पायल जमीन पर गिरी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से मुझे रात के बारे में ख्याल आया। पल्लवी जी कहती है कि मैंने अपने हाथों में पायल उठाई, अपने मस्तिष्क से लगाई और ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए मेरे चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी, क्योंकि मैं पहचान चुकी थी रात के समय जो स्पर्श मैंने अनुभव किया, जो मुझे आभास हुआ किसी ने मुझे पुकारा, वो मेरे लड्डू गोपाल थे, वो मेरे बाल गोपाल थे। मैं पूरा दिन से परेशान थी, अपनी बहन के साथ अपने मन के भाव व्यक्त कर रही थी, उनके साथ बातें कर रही थी और ठाकुर जी ने अपने होने का मुझे प्रमाण दिया। उस समय मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि जीवन में कभी भी मेरे साथ ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं नहीं हुई थी। उस समय मैं घबरा गई और घबराकर अपने रूम में चली गई, लेकिन वह मेरे लड्डू गोपाल थे, मेरे ठाकुर जी थे। वो मुझे कह रहे थे कि मैया देखो मैं यहीं पर हूँ और आज की सेवा मैंने स्वीकार की, आपने जो भोग लगाए वो सब भोग मैंने स्वीकार किए। मैं पूरा दिन से काफी दुखी थी, इस वजह से ठाकुर जी ने मुझे साक्षात आभास कराया, अपनी लीला दिखाई। पल्लवी जी कहती है कि ठाकुर जी के स्पर्श मात्र से ही इतनी घबराहट हो गई, ठाकुर जी की लीला से ही इतनी घबराहट हो गई, तो इस कलयुग में उनके साक्षात दर्शन करने की सामर्थ्य किसी भी भक्त के अंदर नहीं है। यह पल्लवी जी के जीवन में ठाकुर जी की पहली लीला थी, जो निर्जला एकादशी के दिन उनके प्रिय भोग लगाने के पश्चात उनके साथ हुई थी। पल्लवी जी कहती है उस दिन से लेकर आज तक ठाकुर जी ने मेरे साथ बहुत सारी लीलाएं की। निर्जला एकादशी के दिन हर बार मैं ठाकुर जी के उनके प्रिय भोग अवश्य ही उन्हें अर्पित करती हूँ। ठाकुर जी की पूरे श्रद्धा भाव के साथ उपासना करती हूँ, सेवा करती हूँ और ठाकुर जी की कृपा मेरे परिवार पर है। मेरे घर में सुख शांति है, मेरे घर में ठाकुर जी की कृपा है, लड्डू गोपाल की कृपा है और निर्जला एकादशी से तो ठाकुर जी मेरे जीवन में लीलाएं भी करने लगे। मेरे लड्डू गोपाल जागृत हो गए। जो भी भक्त निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग अर्पित करता है, उसके लड्डू गोपाल जागृत होकर उसके जीवन में लीलाएं अवश्य करते हैं, उसे अपने दर्शन अवश्य ही देते हैं, अपने होने का आभास भी कराते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप भी ठाकुर जी को इनके प्रिय भोग अवश्य ही लगाए। पल्लवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी लीला कथा हम सभी के साथ शेयर की, जिसके कारण से सभी को ठाकुर जी के प्रिय भोग के बारे में भी पता चला। ठाकुर जी ने इस लीला कथा के माध्यम से अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया कि उनके प्रिय भोग क्या है, उनके कौन से भोग लगाकर ठाकुर जी की निर्जला एकादशी के दिन उनके भक्त कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग लगाकर निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सके। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की लीलाएं उनके जीवन में अवश्य ही होगी। वीडियो को लाइक भी करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई भी अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल के स्नान का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहना। निर्जला एकादशी से जुड़े जितनी भी सेवाएं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आपकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार सेवाएं अवश्य करना, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी के दिन जो भक्त सच्चे भाव और मन के साथ लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की सेवाएं करता है, उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।